ओ यारा तेरी यार यारियां, 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 ओ यारा तेरी यार यारियां। अगर मैं तेरे कैफे में इन्वेस्ट करूं तो मतलब मुझे पता है तू ऑलरेडी अच्छा चला रही है, लेकिन तेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, काम भी अच्छा हो जाएगा, सबके लिए फायदा होगा। तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं? यार बस यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टर पड़ा हुआ था तो हमने खा लिया। अब मेन कोर्स तो तेरे साथ ही खाएंगे ना। अच्छा, तो अब फिर मंगवा ले, अगर कुछ और भी बना हुआ है घर पे तो। कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन पता नहीं तुम आज भी मेरी बात सुनोगे या हमेशा की तरह इग्नोर कर दोगे। तुम्हें हमेशा मुझसे बहुत शिकायत रही और होनी भी चाहिए थी। शायद तुम ठीक थे, मेरे पास तुम्हारे बहुत से सवालों के जवाब नहीं है। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि मेरी जिंदगी से जुड़े हर लम्हे की जस्टिफिकेशन तुम्हें देनी चाहिए थी। I'm sorry बेटा, I'm so sorry। लेकिन मैं माँ हूँ, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती हूँ बिलाल। बिलाल, I love you बिलाल। Please come back to me। Please come back to me बिलाल। I love you so much बेटा। I'm so sorry for everything। मैं तुम्हारे साथ वो हर लम्हा गुजारना चाहती हूँ जिससे हम हमेशा महरूम रहे। Give me another chance, Bilal, please। डॉक्टर्स के मुताबिक बिलाल की फिजिकल हालत में तो काफी बेहतरी है, मगर कोई और प्रोग्रेस नहीं है। वो सब सुन सकता है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता।
आपको पता है कल मैंने पूरा दिन वेट किया कि आप शायद मुझे कॉल करें, विश करें, बट फिर मैंने रियलाइज किया कि आपकी लाइफ में अपनी औलाद से ज्यादा अपने बिजनेस की इंपॉर्टेंस है। नहीं बिलाल, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। यू नो आई लव यू। मॉम, जब कोई किसी से प्यार करता है ना तो उसे अपना वक्त देता है, पर आपके पास अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं है। मामा, मामा प्लीज कुछ खा लें। अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो ऐसे कैसे चलेगा? नहीं बेटा, मैं कैसे खा सकती हूँ? उसने भी तो इतने दिन से खाना नहीं खाया। मामा, हम सबकी दुआएं उसके साथ हैं और वो जल्द ठीक होकर घर आ जाएगा। जब वो घर आएगा ना, मैं उसको हर वक्त गले से लगा कर रखूंगी। उसको बिल्कुल भी अपने आप से दूर नहीं करूंगी। आप परेशान नहीं हो मामा। फिलहाल सभी बहुत परेशान है, मैं आपको कॉल करता हूँ। मैं जरा आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? उस साले को सुनाने, उस पे गुस्सा करना है। इतना सेल्फिश नहीं हो सकता वो। उठे, गुस्सा करे, हमसे लड़े, कोई गिला करे। कब से पड़ा है वहां पे, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मैं जा रहा हूं। थोड़ा होशियारी से काम ले उस्मान। अभी डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि उससे मिलने से या उससे बात करने से उस पर क्या असर पड़ेगा। अभी थोड़ा सा वेट कर ले, फिर उसके बाद बस हम जाके उससे मिलके लड़ेंगे यार। Just wait for now. तू जो रूठा है, सांसें भी हैं खफा, तुझ बिन ये जिंदगी होगी हर पल सजा। जीना सिखा के तू चुप हो गया है, तू बिन तेरे साथियों। सारा बच्चा, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ठीक हो जाएगा वो। मामा, आपको पता है एक टीचर के लिए उसके स्टूडेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं इस जिम्मेदारी को बहुत सीरियसली लेती हूँ। और आप तो जानती हैं अपने स्टूडेंट से कितने क्लोज हूँ। उन सब में से आई थिंक आई एम द क्लोजेस्ट टू बिलाल। वो मुझ पे बहुत भरोसा करता है। लेकिन बेटा, उसके लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है ना। वही कर रही थी। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल तो रखो ना। कुछ खाओ पियो। दूसरे स्टूडेंट्स को भी तो तुम्हारी जरूरत है ना। आप फिक्र मत करें, एक उस्ताद और एक फौजी कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलते। आप तो जानती हैं बचपन से मुझे टीचिंग का कितना शौक है। टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। एक बहुत सेंसिटिव, बहुत स्पिरिचुअल प्रोफेशन है। मामा, पता है एक उस्ताद के लिए उसके स्टूडेंट्स के ख्वाबों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके स्टूडेंट्स के ख्वाब कभी टूटे। लेकिन शायद हर उस्ताद का अंदाज अलग होता है। आई अंडरस्टैंड बेटा। मुझे लगता है तुम फ्रेंड्स को थोड़ी सी और हिम्मत करनी चाहिए। तो खुदा का शुक्र है कि तुम्हारा दोस्त जिंदा है, रिकवर भी कर रहा है।
लेकिन अब कोई ये तो नहीं बता सकता ना कि वो वापस कब आएगा तुम सबके पास। बेटा प्लीज नॉर्मल हो जाओ, वापस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, कॉलेज पे फोकस करो। ये रोज रोज अस्पताल जाने से कोई फायदा नहीं है, और डॉक्टर्स हैं ना उसके पास, वो प्रोग्रेस भी कर रहा है। सिर्फ जो चीज प्रोग्रेस नहीं कर रही वो तुम्हारी लाइफ है। दोस्त को दोस्त की तकलीफ से फर्क पड़ता है। आई प्रॉमिस कि मैं अपने रिजल्ट पे इसका असर नहीं होने दूंगी, पर बिलाल की फैमिली को हमारे मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। वो दोस्त जो हर प्रॉब्लम में, किसी की भी प्रॉब्लम में हमेशा सबसे आगे होता था, उसको और उसकी फैमिली को इस सिचुएशन में छोड़ के कैसे आगे बढ़ जाए। आई एम सॉरी बेटा, हम लोग थोड़े माँ बाप है ना, सेल्फिश हो जाते हैं। आई रिस्पेक्ट योर फ्रेंडशिप, बट यू नो एंड आई नो दैट यू कैन मल्टीटास्क। तो कुछ टाइम उसको भी दो और कुछ टाइम अपनी पढ़ाई को भी दो। लेकिन मुझे तुम दोस्तों की दोस्ती पे बहुत फख्र है, और इंशाल्लाह देखना बहुत जल्द तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। लव की बात की जाए तो आई लव माय डैड। हाँ हाँ बस मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओके ओके बाय। ये लो बेटा। ये क्या है माँ? बेटा मैंने इस पानी पे ना पढ़कर दम किया है, तुम इसे बिलाल को एक एक चम्मच करके पिला देना, और देखना कलाम पाक की बरकत से वो कितने जल्दी ठीक हो जाएगा। माँ वो डॉक्टर्स उसको ये नहीं पिलाने देंगे। क्यों? पानी तो है ये। नहीं माँ, वो असल में ना डॉक्टर्स उसको सिर्फ इंजेक्शंस और ड्रिप के थ्रू खुराक दे रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, तुम उस पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना, वो भी असर कर देगा। ठीक है। अच्छा अब जाओ खैरियत से, और वहां जाकर मुझे उसकी खैरियत भी बताना। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? वो पूछना था कि बिलाल की तबीयत कैसी है? रिकवरी फेज में है, लेकिन है तो अभी भी कोमा में। मैं 2 मिनट बैठ सकता हूँ? हाँ प्लीज। मैंने सुना है कोमा में इंसान सुन सकता है, सोच सकता है। मैं भी शायद फिल्मों में देखा था। तो आप लोग उससे बातें किया करें ना, उससे वक्त दें। उसे बेशक वो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन उसे हंसाने खुश करने की बातें किया करें। कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स हमें उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने देते। अजी डॉक्टर्स को छोड़िए, डॉक्टर्स के लिए ना वो बस एक पेशेंट है, एक बॉडी है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, प्यार और दोस्ती में कभी सोचते नहीं हैं। आप लोग ना उसे अकेला मत छोड़ा करें। हमेशा कह नहीं सकता, लेकिन उसे अकेले उस कमरे में कितना बुरा लगता होगा। वो क्या सोचता होगा, ये नहीं आया, वो नहीं आया। ऐसी होती हैं जी दोस्ती और दोस्ती की जिम्मेदारियां। जहांगीर की बातें थी तो आयशा के लिए, मगर असर उस्मान पर कर रही थी। अब ये क्या करेगा, खुदा खैर ही करे।
इट्स अ गुड साइन। हमने नोट किया है कि फैमिली या फ्रेंड में से कोई बिलाल से बात करने लगता है, उसकी प्रोग्रेस तेज हो जाती है, रिकवरी स्पीड से होने लगती है और उसका जहन उससे फाइट करना चाहता है। अब आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ रूल्स हैं, उसका ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू आर वेलकम। अच्छा, मुझे रिपोर्ट्स दीजिएगा जो आई हैं, रिपोर्ट्स बिलाल की। मुझे पता है तू बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब से तू उधर आया है सबका मूड खराब है यार। तू इम्पोर्टेंट ही इतना ज्यादा है हमारे लिए। और तुझे पता है मारिया तो जब से तू उधर आया कॉलेज ही नहीं आई, और हम सब लोगों ने तो टेस्ट भी नहीं दिया। तू बचा गया यार हमें। जल्दी ठीक हो जाए यार भाई, तेरे घर के खाने को तरस गए हैं यार। हाँ यार, सब दोस्तों में से तू ही तो हमें मुंह लगाता है। और तुझे पता है कब से मैं सोच रहा था कि कोई इंस्पिरेशन मिले तो मैं कोई लव सॉन्ग बनाऊंगा, और तेरी वजह से तो अब सिर्फ सैड सॉन्ग्स बन रहे हैं। प्लीज ठीक हो जाए यार, तुझे अपने गाने सुनाने हैं मैंने। इस बेवकूफ की तरकीब काम कर गई। डॉक्टर्स को मिली उम्मीद और हमें इजाजत। अब जब तक खुद हमें चुप नहीं करवाता, हम बोल बोल कर इसको बोलने पर मजबूर कर देंगे। अब शुरू होगा दोस्तों का ट्रीटमेंट, जिसके कोई असूल नहीं होते, बस यकीन होता है कि ऊपर वाला साथ देगा और इन डॉक्टर्स की तरह हमारा दोस्त भी मुस्कुराएगा, जिएगा, ख्वाब देखेगा और हमारे साथ मिलकर पूरे करेगा। सुन साले, कौन सी जवानी चढ़ी है तुझे? बात कर मुझसे और ये बता किस बात पर जवानी चढ़ी थी तुझे? मेन रोड पर मीटर टच कर दिया। इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है यार? हाँ, मसला क्या है तेरा? और किस चक्कर में ओवरडोज की थी? और नशे में मैक्स वर्स्टैपन बनेगा तो ऐसे ही होगा ना? तू जानता है मुझे कितना गुस्सा है तेरे पे, इतना कि तू अगर होश में होता ना तो मुक्का मार के वापस बेहोश कर देता तुझे। गुस्सा आ रहा है ना मेरी बातों पर, है ना? तो कर गुस्सा, उठ, मार थप्पड़ मुझे, मुक्का मार, पर उठ एक बार। 4 बच्चियां सोशल मीडिया पर तेरी फैंस क्या बन गई तो रेसर बन गया। वाह वाह वाह, सब जानता हूं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सुन रहा है तू? नशई है तू, नशई। और हम बेवकूफ लोग कितने महीनों से तुझ जैसे बेपरवाह अजीब आदमी के साथ। देखा, तू मेरी बातें सुन रहा, हाथ हिल रहे ना तेरे, तो मुंह से भी बोलना, गुस्सा दिखा, एक्सप्रेशन दे कोई। बल्कि मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूं और उसको बताता हूं कि तू सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। सब ड्रामे हैं तेरे। जो रूठा है सांसें भी हैं खफा, तुझ बिन ये जिंदगी होगी हर पल सजा। जीना सिखा के तू चुप हो गया है, तू बिन तेरे साथिया तन्हा सब रास्ते। देख उस्मान, मेरी बात गौर से सुन ले। अगर डॉक्टर को गुस्सा चढ़ा तो तेरी हॉस्पिटल में एंट्री बंद है। यार तू पागल है, उसने सच में हाथ हिलाया था, मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार? यार उस्मान, तुझे लगा होगा उसका हाथ हिला है, वो कोमा में है यार। तो कोमा से बाहर भी तो आएगा ना, ठीक भी तो होगा। इसलिए तो वहां खड़ा होकर उसे पंप कर रहा था मैं। क्या करने गया था? पंप पंप। वहां खड़े होके खूब सुनाई उससे मैंने, खूब गुस्सा दिलाया। मेंटली तौर पे तो मुझे जरूर नॉकआउट कर दिया होगा साले ने। देख उस्मान, अगर तू बोलता रहा ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। इडियट कहीं का। चलो ठीक है, तुम लोग अभी मत मानो, वो जब खुद उठेगा ना बता देगा तुम लोगों को। अभी डॉक्टर की कॉल आई ना तो वो सबको खड़ी खड़ी सुनाएगा। खड़ी खड़ी नहीं, खरी खरी। अब वही यार। फिर भी ये उस्मान नहीं घबराएगा। डॉक्टर्स के लिए वो सिर्फ एक पेशेंट है,
हमारे लिए हमारा बेस्ट फ्रेंड है भाई। इसलिए इसलिए तो सारी स्टूपिड हरकतें करके उसकी जान और खतरे में डाल रहा है। थोड़ा ठंडे दिमाग से काम ले यार, बी पेशेंट। बहुत हो गया यार, मैं उसे और तकलीफ में नहीं देख सकता अब। यार उस्मान, बात को समझ, हम सब भी उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन कम से कम डॉक्टर की तो सुननी होगी। वो डॉक्टर हैं, दोस्त नहीं उसके। मैं तो अपने दिल की सुनूंगा। खबरदार उस्मान, वापस बैठ जा। बिलाल, तुम्हें याद है जब हम स्कूल में थे तो मेरे बैग से हमेशा एक लिपस्टिक गायब होती थी, और वो लिपस्टिक जब हम ढूंढते थे तो हमें पता चलता था कि तुमने किसी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दी है। प्लीज उन सारी लिपस्टिक्स की कसम, कभी दोबारा तुमसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगी। अब उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ यार। For all the good times we've seen together, for all the years and years of friendship we've had. याद है जब तुम लोगों ने मेरी आइसक्रीम चोरी कर ली थी? पूरे ग्राउंड में तुम लोगों को चेस किया था मैंने। प्लीज उठ जा यार, प्लीज ब्रो। उठ जाना यार, तब से सब दोस्त खड़े तेरा इंतजार कर रहे, तो उठ ही नहीं रहा। बोल इसको यार। तुम्हें याद है बिलाल, जब हम स्किट्स कर रहे थे तुम उस वक्त बहुत हंसे थे। बोलो बिलाल, तुम्हें दोबारा करके दिखाऊं? बिलाल, तुम्हें याद है पहले दिन मुझे कोई अपने ग्रुप में भी नहीं रखना चाहता था, और अब तुम सब मेरी फैमिली बन गए हो, और मेरी फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर इस वक्त यहाँ ही है। प्लीज, अगर तुम भी हमें मिस कर रहे हो, प्लीज प्लीज उठ जाओ, क्योंकि हम तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं बिलाल। प्लीज। बिलाल, तुझे याद है जब हम सब फिशिंग पे गए थे, तू पूरी रात कांटा लगा के बैठा रहा, छोटी मछली पकड़ने के चक्कर में बड़ी की पेट में चला गया, फिर उसी कांटे से हमने तुझे बाहर निकाला था। बाज, गाना सुना इसको, अपने गाने से उठा इसको, ये उठेगा। लगता ये ख्वाब है, ऐसी ही बात पे हम तुम जो साथ हैं, इस मीठी रात में दिल भी कुर्बान है। यारी के नाम पे एक दिन की जिंदगी जीने के वास्ते, ओ यारा तेरी यार यारियां, 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 ओ यारा तेरी यार यारियां।
कैसा एहसास है, मौसम ये खास है। उस्मान, मैं 2 बार गई थी, बिलाल होश में नहीं था। यही तो मिस, अब होश में जाना। क्या मतलब? मतलब तब जब बिलाल जाग रहा हो। डॉक्टर्स के मुताबिक जब हम उससे मिलते हैं, बात करते हैं, तो प्रोग्रेस तेज हो जाती है उसकी। आपको पता है मिस, उसने आज कोमा में हाथ हिलाया, स्माइल भी किया। हम सबने देखा मिस, हम सबने देखा। I'm really happy to hear that. बात करते करते अगर स्माइल दे दे तो खुशी बढ़ जाएगी मैम। अगर उस्मान, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम क्या चाह रहे हो? बस इतना कि आप भी बिलाल को कुछ वक्त दें, कोशिश करें। वो आपकी बात सबसे ज्यादा मानता है मैम। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू मैम। इस वक्त छोटी से छोटी उम्मीद भी बहुत जरूरी है। शायद इस वक्त वो हर उस इंसान को अपने पास देखना चाहता है जो उसके लिए अहम हो। वो भी हमारे लिए बहुत अहम है। हम उसे वापस लाएंगे मैम। आप उसे कल जरूर मिलने जाइएगा। डेफिनेटली। तुम मुझे लूप में रखना। अगर ये वाकई बिलाल के लिए जरूरी है तो वी हैव टू डू दिस। इंशाल्लाह। एंड वंस अगेन थैंक यू मैम। टेक केयर। नमाज पढ़ी तुमने? हाँ यार, नमाज भी पढ़ ली और बिलाल के लिए नफल मांगे थे, वो भी पढ़ लिए। वैसे यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम कुछ भी कर लें, मोहताज सिर्फ एक अल्लाह के इशारे के ही होते हैं। पहले मैं भी सोचता था कि जिंदगी हो तो बिलाल के जैसी, आजाद जिंदगी, पैसा, गाड़ी, बंगला, एक लम्हे में अपने आप में कैद हो गया यार हमारा यार। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उसे जिंदगी दे, सेहत दे। अगर उसे कुछ हो गया ना यार, मेरा दिल टूट जाएगा। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते यार, सिवाय एक दुआ के। मेरा दिल तो अजीब बैठ गया यार। कॉलेज जाने का भी दिल नहीं करता। जहां जाओ हर चीज उसके ना होने का इशारा दे रही होती है। इस वक्त बिलाल को सिर्फ दुआओं की जरूरत है। के लिए दुआ कर, शायद वो इन सब चीजों से बाहर आ जाए। जी ना उस्मान जी, मैं ना बहुत दुआएं कर रही हूँ बिलाल भाई की सेहत याबी के लिए। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक्स। दादी का? वो गुजरांवाला गई हुई है ना अब्बा के साथ। खैरियत? जी वो घर पे मिलाद है ना, असल में अम्मी की सेहत के लिए दुआ करनी है और मेरी बड़ी बहन की बात भी पक्की है। बड़ी बहन की बात पक्की हो रही है, तुम नहीं गई? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कहा कि यहाँ पे एकेडमी भी है और घर में इतनी परेशानी है, खुशी मनाना अच्छा तो नहीं लगता। क्या हुआ? सब ठीक है ना घर में? बिलाल भाई कोमा में है,
आप डिप्रेशन में हैं, क्या ख्वाब ठीक होगा? कॉलेज नहीं जा रहे आज? नहीं, आज हॉस्पिटल जाना जरूरी है। कब तक आएंगे? शाम तक आ जाऊंगा। टिफिन बना दूं? टिफिन? शाम तक भूखे रहेंगे और फिर भूख लगेगी तो बाहर का खाना खा लेंगे। आप प्लीज बाहर का खाना मत खाना। आप ठीक रहेंगे तो ही आप बिलाल भाई का ख्याल रख सकते हैं ना। आलू के पराठे बनवा दूं फटाफट? नहीं, मैं शाम को आकर खा लूंगा। तुम बस दुआ करो, जैसा मैं सोच रहा हूँ सब वैसे ही हो। रुकिए, नाश्ता तो खत्म करके जाएं। नहीं, हम भूख नहीं रही। आपको भी भूख नहीं, मुझे भी भूख नहीं। अल्लाह हम दोनों के दिल की मुरादें पूरी करे ताकि हमें भूख तो वापस लगे। बिलाल, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? क्लास में क्यों नहीं आए? तुम जानती तो हो, मैं और बिलाल हर क्लास एक साथ अटेंड करते हैं। तो क्या हम तुम्हारे फ्रेंड नहीं हैं? वो तो सही, बट बिलाल इज माय बेस्ट फ्रेंड। You know that. और ये भी पता है कि तुम बहुत अपसेट हो। But do you ever think about कि जब वो ठीक होगा और देखेगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड क्लास में कितना पीछे रह गई है तो और अपसेट होगा। वो भी तो पीछे रह जाएगा ना। जब वो ठीक हो जाएगा तो हम दोनों एक साथ आगे निकलेंगे। ओके ओके फाइन, जैसे तुम्हें ठीक लगता है तुम वैसे ही करना, मगर प्लीज खुद को यूं आइसोलेट करके तुम बीमार ना हो जाना। देखो मारिया, इस टाइम पे हमें एक दूसरे की जरूरत है, हम सबको। We need to be there for each other. हमें एक साथ रहना होगा ताकि हम बिलाल से एक साथ मिलने जाएं। तुम एटलीस्ट कॉलेज तो आओ। And you know he can hear everything. वो सब कुछ सेंस कर सकता है। And when he sees के उसकी बेस्ट फ्रेंड इतनी टेंस्ड है, इतनी हर्ट है, तो वो खुद कितना स्ट्रेस्ड होगा। मैं कोशिश तो करती हूँ, मगर when I see him, शुक्र है यार तुम कॉलेज आ गई हो। जब लोग नहीं आते तो बस ऑफ सा दिन गुजरता है। और ये उस्मान किधर है? किसी ने देखा उसको? नहीं, वो तो आई थिंक आया ही नहीं। अच्छा, वो तो फोन भी नहीं उठा रहा था अपना। सो रहा होगा। Is he okay? हाँ, I'm sure. मैं तो बस वैसे पूछ रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी क्लास है, सो चलें क्लास में? नहीं, आज हम मारिया के साथ रुकेंगे। पागल हो गई हो तुम? मिस नाहीद की क्लास है, वो मारिया के साथ हम तीनों को भी मार देंगी। तो चलो। na na
ये दिल आज़ाद